तो फाइनली 2024 का वन ऑफ द हाईएस्ट एंटिसिपेटेड एनीमे शो काइजू नंबर 8 का एपिसोड 1 द मैन हु बिकेम काइजू हमारे सामने आ चुका है। और इसके पहले एपिसोड को देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ इसका पहला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बल्कि इसे देखने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी अटैक ऑन टाइटन की भी याद आई। लेकिन इसके फर्स्ट एपिसोड पर अपना ओपिनियन देने से पहले हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और अभी एनीमे एक्सप्लेन्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले अगर काइजू नंबर 8 की स्टोरी की बात करूं तो जैसा कि अपने पहले एपिसोड में इसके देखा ही कि काइजू नंबर 8 में बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें काइजू कहा जाता है और जो लोगों पर हमला करते हैं, और उनसे लोगों को डिफेंड करने के लिए एक एंटी काइजू डिफेंस फोर्स टीम हमें इसमें देखने को मिलती है जो कि इन काइजू से लड़ती है और उन्हें मारती है। और हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम काफ्का हिबिनो है, वो मॉन्स्टर स्वीपर के तौर पर काम करता है जो कि इन काइजू की बची कुची बॉडी को साफ करने का काम करती हैं। लेकिन हर एनीमे स्टोरी की तरह उसका भी एक ड्रीम होता है जो हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमें उसकी एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है बचपन में, तो वो और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड मीना आशिरो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो बड़े होकर काइजू डिफेंस फोर्स में भर्ती होंगे और सारे काइजू को ख़त्म कर देंगे। लेकिन करंट टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक मॉन्स्टर स्वीपर के तौर पर काम करता है, क्योंकि वो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स के टेस्ट में फेल हो जाता है। वहीं उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड मीना आशिरो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन की कैप्टन होती है और जैसा प्रॉमिस उसने काफ्का से किया था उस प्रॉमिस को फुलफिल करती हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें इस एपिसोड में ये भी जानने को मिलता है कि काफ्का वैसे तो चाहता है कि वो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स में भर्ती हो जाए, लेकिन वो उसमें फेल हो चुका है और इसीलिए वो एक रिग्रेट के साथ जी रहा है। लेकिन इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट वाला मोमेंट जब आता है, जब हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि जब काफ्का हॉस्पिटल के बेड पर होता है तो एक छोटा सा काइजू उसके सामने आकर उससे बोलता है फाउंड यू, और फिर वो उसके अंदर घुस जाता है और उसके बाद काफ्का एक काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके एपिसोड को देखने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी अटैक ऑन टाइटन की याद आई, वो इसलिए है क्योंकि उसमें भी हमें सेम यही चीज़ देखने को मिली थी कि एरन जो कि टाइटन से नफरत करता था वो खुद भी एक टाइटन होता है और फिर वो ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए अपने टाइटन फॉर्म का इस्तेमाल करता है। और इसमें भी मुझे सेम चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि भले ही काफ्का एक काइजू में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो भी एंटी काइजू डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लेगा और फिर काइजू से लड़ने में डिफेंस फोर्स की मदद करेगा। बाकी इस एपिसोड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करूं तो इसका जो ओपनिंग सीन है जिसमें हमें शुरू में बड़ा सा काइजू देखने को मिलता है और हमें एंटी काइजू डिफेंस फोर्स की प्रॉपर पावर देखने को मिलती है, वो सीन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एनिमेट किया गया है और वो सीन इस एनीमे की स्टार्टिंग के लिए काफ़ी तगड़ा सीन है। इसके अलावा हमें क्रंचीरोल की तरफ से इस एपिसोड में एक मिस्टेक भी देखने को मिली जो कि इसके सबटाइटल से रिलेटेड है, क्योंकि एक सीन में जब काफ्का से रेनो इचिकावा बोलता है कि तुम अभी भी एंटी काइजू डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस फोर्स भर्ती होने की लिमिट बढ़ाकर 32 कर रही है, लेकिन रियलिटी में वो सबटाइटल में मिस्टेक है क्रंचीरोल की तरफ से, क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ 32 नहीं बल्कि 33 कहता है, क्योंकि काफ्का की ऑलरेडी एज एनीमे में 32 है। और ये डिटेल मुझे रेडिट पर देखने को मिली जहाँ पर किसी ने बताया कि ये क्रंचीरोल की सबटाइटल की तरफ से मिस्टेक हुई है। बाकी आप बताइए अपने ओपिनियंस काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 1 पर, क्योंकि पर्सनली मेरे हिसाब से इसका एपिसोड नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसे देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट इसके रिमेनिंग सीज़न को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी इसके सीज़न 1 की बात करूं तो इसके सीज़न 1 में टोटल 12 एपिसोड्स होंगे जो कि हमें वीकली सैटरडे को रात में क्रंचीरोल इंडिया पर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही एनीमे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ एनीमे से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।